गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज छुरी है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार जो बिना खून बहाए लोगों को अंदर से मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है तो यह हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का उपयोग करें तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बना सकता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का उपयोग नहीं करते तो यह हमारी जिंदगी को नर्क से भी बुरा बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। ये आपको मौन की ताकत का एहसास कराएगी। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दीजाई था। वह जंगल में अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर, और वह बहुत ध्यान करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए दीजाई जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया। प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, शौहरत और सारी वो विलासिताएं जो एक व्यक्ति चाह सकता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत अशांति है। तब भिक्षु ने कहा, तुम उत्तर जानते हो, लेकिन तुमने कभी उसे ढूंढा नहीं। भिक्षु ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम वह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सुनकर राजकुमार बहुत उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने भिक्षु से कहा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने मानसिक शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर भिक्षु ने शांत आवाज में कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जियोगे, और इन 10 दिनों के लिए तुम अकेले मौन में बैठोगे और जितना कम हो सके उतना बोलोगे। राजकुमार ने भिक्षु की बात मान ली। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन एक साधारण व्यक्ति से भी अधिक विचलित है। उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे और वह साधारण लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर बोलने की एक तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसने आज्ञा मानी और कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी उसे एक गहरी शांति का एहसास हुआ। यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह अंदर से खुश महसूस कर रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि उसकी अशांति क्यों कम हो रही है। अगले दिन अकेले में बैठा राजकुमार प्रकृति को देख रहा था। फूल, पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वह अपने आसपास की प्रकृति को देख और महसूस कर सकता था। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी अशांति, उथल पुथल सब खत्म हो गई। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में चला गया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। अब उसके मन में कोई चिंता, कोई अशांति नहीं थी। राजकुमार ने बाकी 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद बौद्ध भिक्षु के सामने खुद को प्रस्तुत किया। राजकुमार ने भिक्षु से कहा, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। उसने कहा, मुझे पता चल गया कि मेरा मन क्यों विचलित और अशांत था। फिर उसने पूछा, बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बोलता था और दिन भर लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता था और अकेले में भी उनके बारे में सोचता रहता था और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक सोचता था। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था और अत्यधिक बात करने और सोचने के कारण मेरा मन अशांत हो गया था। इस कारण मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल हो रहा था और लगातार असफलता ने मुझे और अधिक निराश और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरी जिंदगी को और भी बर्बाद कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जी रहा हूँ और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम स्थिर और शांत होते हैं। पहला सबक जो मैंने ध्यान में सीखा वह यह था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि हम खुद को जाने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, न केवल तुम बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। भिक्षु ने राजकुमार को मौन के महत्व को समझाया और कहा, एक बार शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकतर समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मौन रहकर मैं गहराई में मौन में रहता हूँ। मौन खुद को जानने का पहला कदम है। यदि आप ऊबते नहीं हैं तो खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने का पहला कदम मौन है। बस उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो और उनसे बात न करें जिनसे बिना बोले ही काम चल सकता है। और आप यहाँ पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। ये बेहतर होता कि आपने नहीं बोला होता। अगर लोग थोड़ा मौन रहें तो 90% समस्याएं कम हो जाएंगी, झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, फेंकना भी कम हो जाएगा। अगर आप दोनों ने शांत रहना सीख लिया तो दुनिया की कई समस्याएं सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। सभी चीजें मौन रहने से सुलझ सकती हैं। जब आप अकेले बोलते हैं तब आप भीड़ में भी अकेले होते हैं। बाजार की भीड़ में खड़े होकर भी आप नहीं बोलते तो आपने हिमालय की चोटी को छू लिया है। जिसके पास मोंटी ब्लैक और सिल्वर होता है वह
भीड़ में अकेले रहने की कला जानता है वह अपने पिता के लिए गोता लगाना शुरू कर देता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग में होता है। दूसरों की उपस्थिति असहजता पैदा करती है। पहले मौन को अपने साथ पहने, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दें, मन को घर आने दें। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान होते हैं तो यह उपयुक्त होता है अपनी आंखें बंद करें और खुद में खो जाएं। आप वहां से भी तरोताजा हो जाएंगे क्योंकि आपके जीवन का स्रोत वहीं छिपा है, वह किसी और में नहीं है। आपकी जड़ें आपकी तरह ही हैं। आखिरकार आपको आपके अंदर कौन ले जाएगा? अगर कोई नहीं है तो मुझे खुद अपने अंदर जाना होगा। इसलिए अपने अंदर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं खुशी का जन्म होता है, वहीं आप मृत्यु में डूबेंगे, वहीं आपका सूर्य उगता है, वह फिर से अस्त होगा। जब भी आप गोता लगाते हैं और वापस लौटते हैं, आपको वहीं से ताजगी मिलेगी, फिर आपको जीवन की नई संपत्ति मिलेगी। फिर से नई शक्ति का जन्म होता है, थकान चली जाती है, दुख चला जाता है, चिंता चली जाती है। जैसे जब कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही जब कोई अंदर से लौटता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो पूरी व्यक्तित्व शांत हो जाती है और मन आनंदमय हो जाता है। जब आप उस आंतरिक मोहित करने वाली ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी बढ़ता नहीं है। यह आपके अंदर लगातार एक धारा के रूप में बैठा रहता है। आप बोलते हैं लेकिन खुद को नहीं छोड़ते। आप शब्दों का उपयोग करते हैं लेकिन अपनी मौन को नहीं तोड़ सकते। एक बार गहरे मौन में डूबने के बाद फिर आपके भाषण में सुगंध होगी, आपके शब्दों में विशालता होगी, आपके बोलने में एक संगीत होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं तो दूसरों को शीतलता महसूस होगी। जैसे ही आप अंदर से मौन हो जाते हैं, आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि समाज पर निर्भरता छोड़ने लगते हैं और फिर आपके जीवन में एक मजा आता है जो केवल पागल लोगों के जीवन में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आती है, आपकी आंखों में कुछ और चमक भर जाती है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। उसने अपने शब्दों को यह कहकर समाप्त किया और भिक्षु को धन्यवाद देकर राजकुमार अपने महल वापस लौट गया। मित्रों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बोलने से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। हम अपने मन पर और अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं वे किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हम जीवन के सत्य को नहीं समझते तो हम कभी भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग अक्सर लोगों के बीच मजाक का पात्र बनते हैं, वहीं जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर टिके रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग जो बोलते हैं उसे ध्यान से सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके विचारों में अशांति होती है। उनका मन शोर से भरा होता है। एक अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि कब, कहाँ और क्या बोलना है तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। अगर हम महान व्यक्तियों की शख्सियत को देखें तो हमें पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और अपने शब्दों को न्यूनतम शब्दों में समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उन्हें क्या कहना है। लेकिन जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर झूठ भी बोलते हैं और अपने शब्दों से दूसरों के मन में कचरा भरते रहते हैं। अक्सर वे दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने लोग भी उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द सच्चे धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन खो देते हैं, जो मन की शांति की पहली जगह है। मित्रों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करेंगे। अगर हम बोलें भी तो केवल उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है और हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और अगर संभव हो तो हम हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए चुपचाप एकांत में बैठने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी में निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।